भक्त कुल शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। गंगरुतिवाचालं बंगं लंघयत गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं जलं तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्मामहं। नरसिंह चतुर्दशी की, भगवान नरसिंह देव की। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। भगवान नरसिंह देव जो कि भक्त वत्सल है, भक्तों के कारण भगवान नरसिंह देव किससे प्रकट हो गए? खंबे से प्रकट हो गए हैं। तो कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं कि शिशुपाल को की जो मृत्यु होती है, शिशुपाल को जो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से काट देते हैं, तो शिशुपाल की आत्मा जो है वो भगवान के शरीर में प्रवेश करती है। तो युधिष्ठिर महाराज जी के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसा है कि ये जो व्यक्ति जब से उसका मुंह खुला है तब से जो है ये भगवान जी को गाली देता था और अंत में उसको मिल गया जो है सायुज्य मुक्ति मिल गया। ऐसा कैसा है? तो फिर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि उत्तर देते हैं कि देखो, भगवान जो है ना वो ये प्रकृति से ऊपर है। उनके अंदर कोई ऐसा काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष ये सब नहीं है। और भगवान जी को जिस प्रकार भी कोई अगर प्रेम करता है, स्मरण करता है, उसको फायदा होता है, जिस प्रकार की हो। तो इसी प्रकार करते करते फिर जो है वो, और फिर कहते हैं कि ऐसा है कि जो भगवान को मित्र रूप में तो स्मरण करते ही करते हैं, लेकिन जो शत्रु रूप में स्मरण करते हैं वो उनका स्मरण ज़्यादा होता है। जो शत्रु रूप में स्मरण करते हैं उनका स्मरण ज़्यादा होता है ना। हम लोग 24 घंटा स्मरण नहीं कर पाते हैं। हम भक्त होके भी, भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर शत्रु होगा तो, फॉर एग्जाम्पल पवन प्रभु के साथ मेरा लड़ाई हो गया, मान के चलो, है कि नहीं, तो 24 घंटा मेरा क्या स्मरण आएगा?
पवन प्रभु के बारे में स्मरण आएगा, भगवान का स्मरण नहीं आएगा, है ना। तो इसी प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि जो शत्रु भाव में जो भगवान को देखते हैं उनका बल्कि स्मरण जो है ज़्यादा आता है। तो फिर जो है नारद मुनि कहते हैं कि ये दो भाई के बारे में बताते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में, कैसे ये जो है वैकुंठ से गिरे थे, दोनों थे, द्वारपाल थे और भगवान की इच्छा से ही गिरे थे। 4 कुमार आए, 4 कुमार 5 साल की उम्र रहता था उनका, और हमेशा कपड़े तो पहनते नहीं है, दिगंबर बन के आते हैं। और उनके मन में कोई प्रश्न आया था कि भगवान को पूछना है, लेकिन जो द्वारपाल थे जय विजय, वो उनको एंट्री नहीं कराने दी, कि नहीं छोटे छोटे बालक हो तुम कैसे आ गए यहाँ पे, तुम्हारा कोई एंट्री नहीं है। तो 4 कुमारों को जो है वो क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कहते अरे तुम लोग वैकुंठ में रहने के तुम लायक नहीं हो, जाओ, हैं, असुर बन जाओ। और उसी समय भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं, भगवान जी को पता चलता है, भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं। और जब भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं तो हालांकि 4 कुमार पहले निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब भगवान दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और भगवान के चरणों में जो तुलसी लगा हुआ है और तुलसी का जो स्मेल है, अरोमा है, उस एरोमा के को जब उनके नाक में पड़ जाता है तो फिर वो जो है भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। और भगवान आते हैं, माफ़ी चाहते हैं, कहते हैं कि देखो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि भगवान इसी प्रकार दिखाते हैं कि जो लीडर है, अगर सबोर्डिनेट गलती करता है तो लीडर को क्या लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी गलती है। और फिर ये जो जय विजय जो है उनको फिर आना होता है, मर्त्य लोक में आना होता है, भूलोक में आना होता है, असुर का शरीर लेकर। और भगवान वहाँ पे भी कहते हैं कि देखो मेरे भक्त बनोगे तो 7 बार लगेगा, और मेरे शत्रु बनोगे तो 3 बार में आ जाओगे। यही नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो अगर भक्त बनते तो क्या होता, 7 बार लग जाता, लेकिन शत्रु बने तो कितना बार लगा, 3 बार लगा। तो इसी को नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान जी का जो स्मरण है वो किसी भी उपाय में किया जाए वो फायदा करता है, चाहे शत्रु रूप में किया जाए या मित्र रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ये ईर्ष्या द्वेष इससे ऊपर है। भगवान जी का कोई शत्रु नहीं है। कोई भगवान को शत्रु मान सकता है, लेकिन भगवान जी का जो है कोई शत्रु है ही नहीं। तो इसी प्रकार यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे, और हिरण्याक्ष जो छोटा था, हिरण्यकशिपु बड़े थे। और हिरण्याक्ष जो है क्या करता है कि पृथ्वी को जो है वो लेके गर्भदक्ष सागर में छुपा देता है। तो उस समय मनवंतर चेंज होता है, तो ब्रह्मा जी मनु को कहते हैं कि तुम जाओ और पृथ्वी में जाके जो है तुम अपना वंश विस्तार करो। तो मनु जब नीचे देखते हैं कि मनु कहते हैं कि पृथ्वी है कहाँ? तो ब्रह्मा जी कह रहे अभी तो था। तो कहाँ गया पृथ्वी, कहाँ गया पृथ्वी, कहाँ गया? ऐसे कहते कहते तो तुरंत क्या होता है कि ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, थोड़ा कीड़ा टाइप का छोटा सा निकलता है, और वो कीड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इतना बड़ा हो जाता है, वराह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले वराह भगवान की जय। भगवान प्रकट कौन है ऐसे सोचते सोचते कहते कि ये तो कोई साधारण जीव हो ही नहीं सकता है, ये जरूर भगवान है। और वराह भगवान जो है वो छलांग लगाते हैं गर्भदक्ष सागर में। जैसे सुअर जो है पानी में जाता है ना, पानी में जाता है ना, इधर उधर से मुंह करके सूंघता रहता है, तो उसी प्रकार सूंघते भगवान जाते हैं, वराह भगवान जाते हैं, और जहाँ पे पृथ्वी थी तो उनको अपने दांत में रख कर ऊपर ले आते हैं और अपने जो ऑर्बिट में स्थापित कर देते हैं। और हिरण्याक्ष को पता चलता है, पीछे से दौड़ रहा है, एक कायर कहीं का, कहाँ लेके जा रहा है,
पहले मेरे साथ युद्ध कर। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, पहले है ना पृथ्वी को स्थापित कर दो, उसके बाद तुम्हारे साथ बात होगी। और उसके बाद फिर लड़ाई होती है, जबरदस्त लड़ाई होती है। वैसे तो भगवान तो इनको, ये तो थे भक्त ना, क्यों प्रकट किए थे? वीर रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान जी को भी थोड़ा है ना लड़ाई करने के लिए मन करता है। तो बहुत तेज लड़ाई होती है, और ऐसे करते करते क्या होता है कि जो है जब शाम का समय आ जाता है तो देवता लोग भी ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान जल्दी इसको मार दीजिए, इतना मत खेलिए, क्योंकि अंधेरा होगा तो क्या होगा, आसुरिक शक्ति बढ़ जाएगा, है ना। रात को क्या होता है, तमोगुण बढ़ जाता है ना, तो तमोगुण का वो आ जाता है। तो ऐसे करते करते फिर भगवान जो है हिरण्याक्ष को का वध कर देते हैं। तो जब हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और हिरण्याक्ष का शरीर जो है प्राप्त होता है हिरण्यकशिपु को, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध आता है, और हिरण्याक्ष के पास जो है उसकी पत्नियां रो रही है, उसकी माता रो रही है, दीति माता जो है रो रही है। तो अब हिरण्यकशिपु क्या करता है कि गीता का प्रवचन देता है, भगवत गीता विदाउट कृष्ण, पूरा गीता का ज्ञान देता है कि देखो ये शरीर तो नश्वर है ना, सबको तो एक दिन जाना है। इसी प्रकार जो है फिर वो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देता है कि कैसे जो है एक बार ऐसे हुआ था, जो है एक जो है शिकारी जो है एक चिड़िया को मार दिया, और जो चिड़िया को मार दिया तो जो मेल चिड़िया मर गया, तो फीमेल चिड़िया जो है रोने लगी, और जबकि उसको उड़ जाना था, लेकिन क्या हुआ कि फिर शिकारी जो है उसको भी मार डाला, है ना। तो इसी प्रकार वो समझाना चाह रहा था कि रोने से कुछ नहीं होगा, काल तो आएगा सबको लेकर जाएगा, मतलब इसी प्रकार कह रहा है। और इसी प्रकार करते करते वो सांत्वना दिया कि कैसे जो है और फिर कहता है कि एक राजा और रानी थे, राजा मर गया और रानी रो रही थी, तो इतने विलाप कर रही थी कि जो यमराज जो है उनको भी सहन नहीं हुआ, तो वो भी एक छोटे बच्चे बन के आए और आके जो है रानी को समझाए कि देखो ये काल का प्रभाव है, सबको जाना है। तो फिर वो समझ गई, तो इसी प्रकार वो समझाने लगा, तो सब समझ गए, और उसके बाद उसका अंत्येष्टि क्रिया कर दिया हिरण्याक्ष को। अब क्या है कि मुझे बदला लेना है, जो मेरे भाई को मारा है मुझे उसको क्या करना है, मारना है। तो सबसे पहले क्या किया कि अपना जो असुर जन था तो कहे जाओ एकदम, एक तो ब्राह्मणों को तड़पाओ, सभी यज्ञ को बंद कर दो, गाय को मार डालो, ताकि कोई हवन ना हो, क्योंकि उसको लग रहा था कि हवन होगा तो फिर ये विष्णु और देवता जो है वो क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। हवन को अगर बंद कर दिया जाए, यज्ञ हवन को अगर बंद कर दिया जाए तो ये निर्बल हो जाएंगे देवता, तो इसी प्रकार उसकी भावना था। तो बंद कर दो, इसको बंद कर दो, और करके ये सब करो, और मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, मुझे अमरत्व प्राप्त करना है। तो इसी प्रकार वो चला जाता है, जो है महेंद्र पर्वत के ऊपर चला जाता है, और जाके वहाँ पे तपस्या करना लगता है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और बहुत कठिन तपस्या करता है। और उसी क्षण जो है कयाधु जो उनकी पत्नी थी, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। इंद्र को पता चला कि ये गर्भवती है कयाधु। बोला एक तो एक परेशान आत्मा गया है तपस्या करने के लिए, और एक और परेशान जन्म होगा। तो इंद्र क्या करता है कि आता है और कयाधु को जो है लेकर जाता है, लेकर जा रहा है, कयाधु रो रही है। तो बीच में नारद मुनि मिल गए, बाद में क्या हुआ, क्यों लेके जा रहे हो, कि देखिए ये असुर का बेटा है, गर्भ में है, हम मतलब ये जन्म होते ही इसको मार डालेंगे, कम से कम एक असुर तो खत्म होगा। तो नारद मुनि कहे, हे तुम नहीं जानते हो, इसके गर्भ में एक महाभागवत जन्म होने वाला है। तो इंद्र को तो पूरा विश्वास था नारद मुनि के ऊपर। तो इंद्र जो है तुरंत कयाधु का परिक्रमा करता है, परिक्रमा करके वो चले जाते हैं। अब कयाधु जो है 7 महीने की गर्भ में था, मतलब गर्भवती थी।
तो नारद मुनि को कहा कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो और हिरण्यकशिपु पता नहीं कब आएगा। वो सोचेगा कि एक तो देवता लोग इसको लेकर गए थे और पता नहीं किसका संतान हुआ है, तो इसलिए मैं जो है ना, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ये जो गर्भ है मेरा तब तक रहे जब तक हिरण्यकशिपु आए, और उसके सामने ही मैं क्या करूंगी, इस जो है मैं अपने बच्चा को जो है ये मतलब जन्म दूंगी। तो नारद मुनि की कृपा से तो वो जो 7 महीना वो ऐसे ही 7 महीना रहा। कितने साल तक? 36,000 साल तक नारद मुनि की कृपा से। और नारद मुनि 36,000 साल तक क्या किए, उनको भगवत शिक्षा देने लगे, जिसके कारण कौन सीख रहे हैं? ध्रुव महाराज अंदर से सीख रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज जो आए थे वो 36,000 साल गुरुकुल में पढ़ के आए थे। कहाँ पे? घर में रहकर। हैं? सुखदेव गोस्वामी तो 17 साल थे, 16 साल थे, ये तो 36,000 साल रह गए ना। तो इसी प्रकार जो है अब हिरण्यकशिपु वहाँ पे तपस्या कर रहा है, वो भी कितना? देवताओं का 36,000 साल, भूलोक का नहीं। भूलोक का जो है देवताओं का एक दिन भूलोक का 1 साल होता है ना। तो उतना 36,000 साल जो उसने तपस्या किया, और तपस्या करते करते क्या हो गया कि उसका शरीर का एकदम सारा मांस गल गया, है ना। एकदम चींटी जो है सारा एकदम उसके मांस खा गया था, सिर्फ हड्डी बचा हुआ था, उसी में वो प्राण को अपना बचा के रखा था। और उसकी तपस्या के कारण जो है क्या हुआ कि ब्रह्मांड में काफ़ी जो है बहुत गर्मी होने लगी। तो सभी एकदम देवता लोग जो है एकदम परेशान हो गए कि क्या है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, वो तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, मैं जाता हूँ उसको वरदान देकर आता हूँ। तो ब्रह्मा जी आते हैं और आके जो है हिरण्यकशिपु को जब के पास आते हैं, फिर हिरण्यकशिपु जो है आंखें खुलता है और बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी तुरंत उसके शरीर को पूरा एकदम पुनः स्थापित कर देते हैं। फिर जो है फिर वो कहते हैं कि आप वर मांगो। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भी 100 साल उम्र है, तुझे कैसे अमर बनाऊंगा। तो फिर उसने जो है कंडीशन अप्लाई तो एग्रीमेंट बनाता है, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, है ना, जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार वो घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा। तो इसी प्रकार कर दिया कि उसको मारना जो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो उसको लगा अब तो मैं लिटरली अमर ही हो गया। और तुरंत आया और आके जो है क्या किया, स्वर्गलोक पर अटैक किया। स्वर्गलोक पर अटैक किया, सबको भगा दिया, एकदम सब डर के मारे सब भागे। स्वर्ग का आसन ले लिया, सिंहासन ले लिया, सभी जगह में एकदम, है ना, अपना राजत्व किया। और देवताओं को तो अपना वो बना के रखा, और नौकर बना के रखा है। यमराज जी को पायदान बना दिया था, मतलब सिंहासन से उतरेगा तो उनके माथे पर पैर रखे उतरे, इसी प्रकार ना। तो इसी प्रकार जो है उसने किया। और तब जो है प्रहलाद महाराज का भी जन्म हुआ, उसके सामने प्रहलाद महाराज का जन्म। और प्रहलाद महाराज बहुत ही क्यूट थे, बहुत सुंदर थे। और उसके बाद जो है वो क्या करता है कि प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेजता है। गुरुकुल में शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, उनके पास भेजता है। और षंड और अमर्क जो है उसको शिक्षा देते हैं। तो कुछ दिन के उपरांत तो बुलाया कि क्या सीखा है, थोड़ा उसको लेकर आइए तो हम देखते हैं क्या सीखा है। तो षंड और अमर को जो है लेकर आए, एकदम बढ़िया हमारा स्टूडेंट। और प्रहलाद महाराज ऐसा थे ना, वो क्लास में फर्स्ट आते थे, पूरा एकदम बढ़िया पढ़ाई करते थे।
तो सांडोरामर कहे कि तो बढ़िया, एकदम जाके तो पूरा एकदम ऐसे बताएंगे, ये तो खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो जो है प्रहलाद महाराज आते हैं और उनको अपना गोदी में बिठा देता है, और गोदी में बिठा के कहता है कि बोलो बोलो क्या सीखे हो, अब तक तुम क्या सीखो, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुर श्रेष्ठ पिताजी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, असुर श्रेष्ठ, मैं तो यही कहूँगा कि आपको वन गमन करना चाहिए और वन में जाके हरि का भजन करना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहता कि अरे ये क्या सिखा दिया किसी ने। तो सबसे पहले तो हंसता है ना। तो फिर बुलाता है, सांडोरामर को बुलाता है, अरे तुम लोग ध्यान नहीं रख रहे हो, कोई जो है विष्णु भक्त जो है इसको सिखा दिया है, इसको ध्यान रखा करो, अगली बार ऐसे ही कहना नहीं चाहिए। तो फिर सांडोरामर जो उसको लेकर चले आते हैं, यार कहते कि तुझे ये सब हम तो नहीं सिखाए, कौन सिखाया तुझे। तो प्रहलाद महाराज कुछ नहीं कहते हैं, और उसके बाद फिर उसको दोबारा एकदम है ना, फिर कूटनीति राजनीति ये सब सिखाते हैं, छल करना, कपट करना, ये सब सिखाते हैं। और करते करते जो है क्या होता है कि फिर एक दिन फिर बुलाते हैं, ये हिरण्यकशिपु बुलाता है। तो फिर सांडोरामर को लेकर आते हैं, और लेकर आते हैं फिर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु अपना गोदी में बिठाता है, बोलो बोलो बेटा, गुरुकुल में क्या सीखे हो, बोलो। बोला पिताजी आपको नवदा भक्ति करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण है, पाद सेवन अर्चनम वंदनम है ना, दास्यम सक्षम आत्मनिर्भर, तो आपको ये भक्ति करना चाहिए, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तुरंत उसका गुस्सा आ जाता है, उसको उठा के फेंक देता है। फिर बुलाता है सांडोरामर, क्या सिखाए तुम लोग, नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 है ना, हम क्या करें, हम तो इसको बहुत प्रयास करते हैं, पता नहीं कहाँ से सिखा है, ये इसी प्रकार बात कर देता है, तो हम तो सिखाए नहीं इसको। तो फिर हिरण्यकशिपु कहता है कि इसको मार डालो। तुरंत जो है ना आदेश देता है कि इसको मार डालो, कह के चला जाता है। तो मारने वाले जो है आ जाते हैं, उसको कई प्रकार के अस्त्र लेकर आते हैं मारने के लिए। और जब मारने के लिए आते हैं तो वो अस्त्र जो है कोई काम नहीं करता। तो फिर वो मैसेज भेजते हैं कि देखो जो है ना, वीडियो कॉल पे दिखाते हैं कि देखो इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अच्छा हाथी से कुचलवा दो। फिर एकदम पागल हाथी लेकर आते हैं, उनको बांध दिया जाता है, और हाथी भी जो है कुचल जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता। फिर मैसेज भेजे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा उसको पर्वत के ऊपर से फेंक दो। तभी हम गए थे, अहोबिलम गए थे, तो कितना ऊंचा पहाड़ी था। हम मतलब वहाँ पे मैं सोच रहा था कि कोई अगर यहाँ से गिरेगा तो उसका कुछ नामो निशाना मिट जाएगा। इतनी ऊंचाई पहाड़ी और कुछ नहीं है, मतलब कोई बाउंड्री कुछ नहीं है, सब नुकीला पत्थर है। तो पहाड़ के ऊपर से ले गए, और जो लेकर गए हैं उनको डर लग रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम मस्त में है। तो वहाँ से फेंके तो प्रहलाद महाराज बल्कि हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि आप देखें ना कि जैसे बच्चों को ऐसे है ना उछालते हैं, तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, हंसते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं क्या है कि मुझे तो माँ पकड़ लेगी या पिताजी मुझे पकड़ ही लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को ऐसे ही लग रहा था कि नीचे तो भगवान है ही है, मुझे तो पकड़ने के लिए भगवान तो है ही है। तो उससे भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु बोला, जहरीले सर्प के बीच में रखो इसको। तो जहरीले सर्प के बीच में रखे, वो भी कुछ नहीं हुआ। मेरे समुद्र में फेंक दो। तो लेकर गए, समुद्र के बीच में फेंक दिए। तो समुद्र में फेंके तो वो तो प्रहलाद महाराज को लगा कि मैं अपने पिताजी के बेडरूम में आ गया हूँ।
है कि नहीं? क्योंकि भगवान कहाँ सोते हैं? समुद्र में सोते हैं। और फिर हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। तो होलिका ने देखा क्या हुआ, क्या करे, ये जो मेरा शत्रु है, पूरा संसार मुझे पूछता है, और मेरा बेटा है, 5 साल का बेटा है, वो मेरे शत्रु को पूछता है। तो होलिका ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं उसको जला डालूंगी, क्योंकि मुझे जो है ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं कि अग्नि में मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं इसको लेकर बैठ जाऊंगी और उसको वो जल जाएगा। तो बहुत बड़ा एकदम जो है बनाया जाता है, और उसी में जो है प्रहलाद महाराज जी को होलिका लेकर जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज तो आराम से निकल आते हैं ना, होलिका जो है वो जल जाती है। तो हिरण्यकशिपु जो है वो अब क्या करेगा, कुछ परेशान हो जाता है, क्या करें क्या करें। तो षंड और अमर का आके कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार और हमें चांस दीजिए, हम उसको सुधारने के प्रयास करते हैं, ले जाओ उसको, मेरे सामने नहीं आना चाहिए वो। तो लेकर चले जाते हैं षंड और अमर को, और उसको एकदम प्रहलाद महाराज को बहुत प्रकार का ताड़ना देकर शिक्षा देते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टी होता है, एकदम जो लंच आवर होता है, तो लंच आवर होता है तो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, अपना जो सहपाठी थे, फ्रेंड्स थे, उनको शिक्षा देने लग जाते हैं, भगवत शिक्षा देने लग जाते हैं। वो सब खेलते कूदते हैं, अरे उनको कहते हैं कि अरे ये खेलने का समय है, ऐसे तो खेलते कूदते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। फिर वो देते हैं 100 साल अगर उम्र होता है तो उसमें 50 साल तो 100 के बीत गया, है कि नहीं? 50 साल 100 के बीत जाता है, 10-20 साल पढ़ाई में बीत जाता है, फिर नौकरी में बीत जाता है, परिवार पालन में बीत जाए, तो भक्ति कब करोगे? तो इसी प्रकार जो प्रचार करते हैं, तो वो जो असुर सहपाठी थे वो भी जो है भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार रोज हो रहा था, लेकिन एक दिन आके षंड और अमर के देखे कि बाप रे क्या हो रहा है, सभी बच्चे जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कह रहे अरे बाप रे, हम इसको क्या सुधारेंगे, ये तो खुद ही सबको बिगाड़ दिया है। नहीं इसको लेकर चलो इसको लेकर आते हैं हिरण्यकशिपु के पास, कहते कि भाई हमें तो इसको क्या सुधारेंगे, ये तो पूरा जो है पूरा गुरुकुल को बिगाड़ दिया है। तो फिर हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आता है, कहता है कि मूर्ख कहीं का, पूरा संसार मुझे डरता है और तू 5 साल का लड़का होकर मुझे नहीं डरता है। प्रहलाद महाराज हंस रहे हैं, कौन है तुझे इतना शक्ति देता है? बोले पापा आपको जो देते हैं हमें, मुझे भी वही देते हैं। कहाँ है तेरा भगवान? वो तो सब जगह में है। अब भगवान नरसिंह देव जो है वो सोच रहे हैं कि कैसे आऊँ मैं, कैसे एंट्री कैसे करूँ, है ना? जैसे होता है ना कई बार हीरो एंट्री मारता है ना, ऊपर से छलांग लगाता है कि नहीं, तो इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव सोच रहे हैं कि एंट्री कैसे मारूँ मैं। तो फिर हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तो भगवान नरसिंह देव, अच्छा एंट्री मुझे खंबे से मारना होगा। और हिरण्यकशिपु जो वो कॉन्फिडेंट था कि खंबा खुद बनाया था, तो खंबे में कोई हो ही नहीं सकता। तो जाता है और जाके क्या करता है, प्रहार करता है, जोर से प्रहार करता है। तो खंबा जो है, खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। बोले भगवान नरसिंह देव की प्रकट हो जाते हैं। और समझ नहीं पाता हिरण्यकशिपु क्या है ये कौन सा रूप है, आधा मनुष्य आधा सिंह।
कौन सा रूप है, और एकदम जो आवाज होता है, इतनी आवाज, उसका कान वान खराब हो जाता है। किनारे होकर सोचने लगता है कि कौन है, कौन है। फिर सोचता है कि अच्छा ये विष्णु आया है मुझे मारने के लिए, कोई बात नहीं, मैं तो अमर हूँ, मुझे नहीं मार सकता। करके जो है लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो होता है, लड़ाई होता है ना। भगवान लगभग 12 बजे प्रकट हुए थे, और 12 बजे से लगभग 5-6 बजे तक जो है लड़ाई चलाता है कि नहीं। तो और लड़ाई चल रहा है, कभी कभी भगवान जो उसको छोड़ भी देते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे गरुड़ जो है ना, गरुड़ बड़े बड़े सांप को पकड़ते हैं, और सांप को पकड़ के कभी कभी मुंह से छोड़ देते हैं, ऐसा छोड़ देंगे तो सांप सोचेगा कि मैं तो निकल गया फिर पकड़ लेंगे ना। तो इसी प्रकार करते 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 जब ना दिन है ना रात है, जब समय पहुंच जाता है, तो भगवान उसको पकड़ के खींच खींच के दरवाजे पर चले जाते हैं, और वहीं पे बैठकर उसको गोदी में बिठा देते हैं। कहते कि देख, ना जमीन है ना आसमान है, अभी तो तू मेरा गोद में है कि नहीं। ना दिन है ना रात है, देख ये जो समय है संध्या का समय है, और ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तो नाखून से चीर दूंगा तुझे। जबकि उसके जो शरीर है, इंद्र का वज्र भी काम नहीं करता था उसके शरीर में, इतना पावरफुल था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान जो है एकदम फाड़ देते हैं। देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि सही में मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ। पता चला फिर जी जाएगा, फिर कहेगा कि अच्छा तुम लोग हंस रहे थे मेरे मृत्यु पर, आ नहीं रहे हैं, कंफर्म कैसे होगा, है ना। डॉक्टर बताता है ना, ही इज नो मोर, तभी तो जाके कंफर्म होगा। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो भगवान देखे कि देवता लोग नहीं आ रहे, तो अच्छा कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्या कहे, भगवान ने उसका आंत निकाले और आंत को पहन लिए तब देवता लोग अच्छा कंफर्म हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये मरा है। तो देवता लोग आए, और भगवान एकदम बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं, जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं। और तो ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, सब स्तुति करने लगे, कैसे भगवान को शांत किया जाए। और कहते कि चलो ठीक है, लक्ष्मी जी को बुला के लाते हैं। लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है ना, वो संभालेगी। लक्ष्मी जी को बुलाए तो लक्ष्मी, अच्छा ऐसा है, अभी जाती हूँ मैं, अभी मैं, है ना, क्या ड्रामा लगा रखे हैं, अभी मैं शांत कर दूँगी उनको। लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी को देखी, ये क्या रूप है ये तो मैं, मतलब हमारे एल्बम में तो ऐसे कोई रूप है ही नहीं तो वो भी नहीं जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कर। तो प्रहलाद महाराज खड़े थे, उन्हीं को आगे कर देते कि बेटा तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए प्रकट हुए, तुम ही जाओ। तो प्रहलाद महाराज एक माला लेकर जब जाते हैं, और भगवान तो बहुत विराट थे, इतने विराट थे कि कहते कि उनका जो बाल है, वो बाल जब हिलता था, जो बादल जो है ना, बादल एकदम तितर बितर हो जाते थे, इतने विराट थे। और ये जो है छोटा सा बालक कि नहीं, जब भगवान उस देखे तो तुरंत शांत हो गए भगवान, और उसको उठा के लेकर गए, क्योंकि माला पहनाएंगे तो माला कैसे पहनाएंगे, तो उठा के लेकर वो माला पहनाए, और बहुत 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 है, बहुत जो है खुश हो गए भगवान। गोदी में बिठाए, है ना, जैसे सिंह अपने बच्चा को चाटता है ना, चाट के प्रेम देता है, तो चाट रहे हैं। और प्रहलाद महाराज को बहुत आनंद मिल रहा है। तो इसी प्रकार फिर भगवान जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो फिर प्रहलाद महाराज जो है, बहुत लंबा तो है, तो मैं एक बस स्तुति करके जो है विराम दूंगा। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, यदि दास्यास्मे कामान वरांस्तं वरातर्षभ, कामानां हृदि असम्मोहं भवतस्तु वृणे वरम। करें कि
बस आप इतना ही वरदान दीजिए, हैं? हे वरदराज, वर देने में आप तो समर्थ है, इतना ही वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी भी कोने में थोड़ा सा भी भौतिक इच्छाएं ना रहे। और फिर कहते हैं कि मतलब उनके पिताजी का मर्डर हुआ है कि नहीं, पिताजी का मर्डर हुआ है, पिताजी जो है पड़े हुए हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिताजी तो असुर थे, तो उनको क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे जैसे भक्त अगर किसी कुल में प्रकट होता है तो उसका 21 पीढ़ी तर जाता है। बोले हरि बोल। उसका आगे का 8-7 पीढ़ी, पीछे का 7 पीढ़ी, उसके मामा के घर का 7 पीढ़ी तर जाता है ना। तो ये कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव जो है प्रहलाद महाराज जी को एकदम वरदान देकर फिर अपने धाम में चले जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे मैं गया था ना अभी, तो वहाँ पे भी एक कुंड है जहाँ पे जो है उन्होंने नाखून धोए थे भगवान, है ना। क्योंकि एक तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी हिरण्यकशिपु के जो पार्षद थे, है ना, जो सैनिक थे, वो भी आके आक्रमण किए, तो उनको भी ऐसे नाखून से मारे थे। तो नाखूनों में बहुत खून लग गया था, तो उसको वो धोते हैं। और तो इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव जो है विघ्न विनाशक है। और हम देखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ जहाँ पर भी विघ्न आता है, और जब भगवान नरसिंह देव के हम शरण में जाते हैं तो विघ्न विनाश होता है। फॉर एग्जाम्पल मायापुर में पहले मुसलमान जो है बहुत परेशान करते थे, लेकिन जैसे ही भगवान नरसिंह देव को वहाँ पे प्रकट जो है स्थापित किया गया तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया। तो इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा हो, हमें माया से बचाए, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारे अंदर जो हिरण्यकशिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, उसका भी वो दमन करे। भगवान नरसिंह देव की, नरसिंह चतुर्दशी की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाम।